हाय फ्रेंड, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपना जेवीएनएल का जो इनकम टैक्स का टॉपिक चल रहा था, इनकम टैक्स सब्जेक्ट में पहला अपना हो गया था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अपना हो गया था इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आज अपन एक डेफिनेशन की ओर बात करेंगे, इनकम की। ठीक, इनकम बोले तो आय। देखो देखो, स्पष्ट डेफिनेशन, स्पष्ट परिभाषा इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दे रखी है। और इनकम टैक्स के सेक्शन 24 में लिखा है कि निम्न को आय में शामिल करेंगे। इनकम में ये निम्न इंक्लूड होगी। ये 24 को डेफिनेशन नहीं दे रहा। ठीक है, पहली है प्रॉफिट और गेन, यानी कि लाभ। डिविडेंड हो गया, यानी कि लाभांश। परक्यूजिट्स होगी, अपनी होगी परक्यूजिट्स एंड सैलरी। अनुलाभ व वेतन। ठीक, स्पेशल अलाउंसेस हो गए, विशेष भत्ते, साथ ही लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, या कार्ड गेम। अगर इनसे क्या होती है, कोई इनकम है, आय हो, तो उसको भी हम इनकम की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। लॉटरी, ये क्रॉसवर्ड पजल यानी कि वर्ग पहेली हो गया, ताश का खेल। ठीक, आगे की बात करते हैं। यानी कि अगर इनकम की बात करें तो इसकी कोई भी स्पष्ट क्लियर डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दी हुई है, लेकिन सेक्शन 24 में कुछ चीजें बोल रखी है कि इनको हम क्या करेंगे, इनकम की डेफिनेशन में शामिल करें या इनकम में शामिल करेंगे। प्रॉफिट और गेन हो गया, डिविडेंड हो गया, परक्यूजिट एंड सैलरी, स्पेशल अलाउंसेस हो गए, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, कार्ड गेम हो गया। ठीक है, इसमें घुड़दौड़ भी हो गया। ये घुड़दौड़ अलग लिख देता हूं मैं। घुड़दौड़ से आए, हॉर्स रेस से। ठीक, अब अपन आगे की ही बात करते हैं, इनकम की। क्या बोला है इनकम में, देखो। अब बेटा दो चीज देखना, आय का उपयोग। एक वर्ड आता है आय का उपयोग, वर्ड आता है अपना बेटा आय का उपयोग या प्रयोग हो गया।
इंग्लिश में बोले तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आय का उपयोग या एप्लीकेशन ऑफ इनकम। देखो इसमें ये होता क्या है, यदि कोई करदाता आय का अपनी इच्छा से, आय का अपनी इच्छा से, आय का अपनी इच्छा से यूज करता है, तो बेटा इसे बोलते हैं अपन आय का उपयोग। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर अपन आय की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो देखो क्या क्या हो सकता है। भविष्य निधि में भविष्य निधि में अंशदान, बोले तो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ बोले तो प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। ठीक है, या एलआईसी प्रीमियम हो गया। ये सारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, यानी कि मैं अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से कुछ क्या करवा रहा हूँ, फ्यूचर के मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ पैसा कटवा रहा हूँ, यानी कि पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर दिया, एलआईसी करवा ली, तो इसे बोलते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वही होता है बेटा एक और चीज, आय का मोड या अपयोजन भी बोलते हैं, आय का अपयोजन। देखो बोले तो डाइवर्जन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम। चलिए देखो, अगर इसकी बात करें, जैसे अगर इसकी बात करें तो क्या होता है कि करदाता द्वारा किसी अनुबंध के अंतर्गत, किसी अनुबंध के अंतर्गत आय का भाग आय का भाग अनिवार्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति को चुकाया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, तो इसे ही बोलते हैं आय का मोड। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अगर एग्जाम्पल की बात की जाए इसकी, तो क्या होगा कि मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है और ये वाइफ है इसकी, मिसेस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का क्या हो गया है, तलाक हो गया है।
या दोनों अलग रहना चाहते हैं। अलग रहने पर अब मिस्टर वाई ने सॉरी मिस्टर एक्स ने अलग होने की वजह से या तलाक होने की वजह से कुछ संपत्ति किसको ट्रांसफर करी है, मिसेज एक्स को, या कोई इनकम ट्रांसफर करी है, तो बेटा इसे ही बोलते हैं अपन आय का मोड या आय का अपयोजन। बात आएगी क्या समझ में? आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनकम में। अब आय कर योग्य कब होगी? देखो, ड्यू या रिसीव, जो भी पहले हो। ठीक है, ड्यू यानी क्या होता है? ड्यू यानी होता है आय प्राप्ति का अधिकार। डन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि धर्मादा, गौशाला, आदि के संबंध में प्राप्तियां। देखो ये मात्रा वात्रा का ध्यान मत रखना। धर्मादा गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां, तो बेटा इसको भी इनकम नहीं माना जाता है, नॉट इनकम। लिख देते हैं नो इनकम, इसको हम आय नहीं मानेंगे। एक और पढ़ा था अपन ने पिन मनी, इसको भी इनकम नहीं मानेंगे। बात आएगी समझ में? आगे बड़ा इनकम नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकती है या धनात्मक भी हो सकती है। डन। साथ ही इनकम लीगल भी हो सकती है और इलीगल, कानूनी भी हो सकती है या फिर गैर कानूनी भी हो सकती है। डन। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, एक बार और देख लो क्या क्या पढ़ा था अपन ने। ये देखो, अपन ने चालू करा था इनकम की। इनकम की कोई भी स्पष्ट डेफिनेशन नहीं दे रखी है इनकम टैक्स में, लेकिन सेक्शन 24 में बोला है कि इन इनको हम इनकम में शामिल करेंगे। पहला है प्रॉफिट और गेन हो गया, डिविडेंड हो गया, परक्यूजिशन सैलरी हो गया, स्पेशल अलाउंसेज हो गए, लॉटरी होगी, क्रॉसवर्ड पजल हो गए, कार्ड गेम हो गया या घुड़दौड़ होगी। इन सबको अब की हम क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। आगे देखो, एक पढ़ा था अपन ने आय का उपयोग और आय का मोड, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। यदि कोई करदाता अपनी इच्छा से अपनी आय का यूज करता है या ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जैसे भविष्य निधि में अंशदान, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या एलआईसी प्रीमियम। ऐसे ये आय का मोड या अपयोजन, डाइवर्जन ऑफ इनकम, जब करदाता किसी अनुबंध के अंतर्गत
आय का भाग अनिवार्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति को चुकाता है या ट्रांसफर करता है तो उसे क्या बोलते हैं, आय का मोड या अपयोजन। डन। इसमें तलाक वाला एग्जांपल लिया था अपन ने। आगे देखो क्या है, देखो और इनकम में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। कर योग्य कब होएगा, जब आय का अधिकार मिल जाएगा या रिसीव, दोनों से जो भी काम पहले हो जाए। धर्मादा गौशाला से जो भी प्राप्तियां होती है, जो भी इनकम होती है, उनको हम इनकम नहीं मानते हैं। पिन मनी को भी इनकम नहीं माना जाता है। साथ ही इनकम नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इनकम लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी हो सकती है। डन है क्या? अब बेटा अपन बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अपनी, एग्रीकल्चर इनकम। बात की जा रही है अपनी एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। देखो चलिए आते हैं अपने अब एग्रीकल्चर इनकम। ये लीजिए, एग्रीकल्चर इनकम, ये हिंदी में हो गया अपना कृषि आय। बेटा अभी एग्रीकल्चर इनकम में देखो क्या आएगा, देखो अगर एग्रीकल्चर इनकम, अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में स्थित, अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में स्थित भूमि से हो तो बेटा ये एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट बोले तो कर मुक्त, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया में स्थित भूमि से हो तो ध्यान रहे ये टैक्सेबल होगा, लेकिन किसके लिए, ओनली फॉर ओ आर। देखो बेटा ओ आर होता क्या है, ये मैं याद कर लिख देता हूं। ओ आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो अभी अपन इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो रेसिडेंशियल स्टेटस ही पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है। तो अभी बस याद रखना है, हिंदी में बोले तो साधारण निवासी के लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। डन। बेटा जो एग्जाम्पशन दे रखी है एग्रीकल्चर इनकम, ये दे रखी है सेक्शन 10(1) में। जितने भी 10 वाले सेक्शन है वो सारे एग्जाम्पशन के सेक्शन है। डन है। आ, अब देखो, अब एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या शामिल है, क्या क्या होता है देखते हैं। आइए। हम्म इसमें किस किस को इंक्लूड किया है, एग्रीकल्चर इनकम में किस किस को शामिल किया है। पहला पॉइंट देखो, पहला है, या बेटा इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, कृषि आय के प्रकार।
इसको अपन बोल सकते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। चलिए, कृषि आय के प्रकार बात करते हैं पहले प्रकार की। तो पहला प्रकार है बेटा अपना भूमि से कृषि भूमि से प्राप्त किराया। पहला आ गया है कृषि भूमि से प्राप्त किराया हो गया। दूसरा हो गया बेटा अपना दूसरा हो गया है भूमि पर कृषि करने से भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय। हाँ जी। थर्ड हो गया है भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय या कृषि कार्य करने से प्राप्त आय। थर्ड है यार इसको है ना आप अपन है ना इसको टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ही मानेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ लिखता हूँ कृषि आय के प्रकार। हाँ, थर्ड बात करते हैं भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से आय। क्रिया से आय। डन। फोर्थ है कृषि उपज को सेल करने से आय। तो इसको भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट एक प्रकार माना जाता है। नेक्स्ट है कृषि के काम आने वाले मकान की आय। बात आएगी क्या समझ में? हाँ। अब देखो अपन ने एक एग्जेम्पशन पढ़ा था या सेक्शन 10 कहाँ गया, ये रहा। अब ध्यान रखना बेटा सेक्शन 10(1) में क्या बोला है उसकी बात करते हैं। सेक्शन 10(1) ये एग्जेम्प्ट का है यानी कर मुक्त का है। तो इसके लिए कंडीशन दे रखी है। क्या है देखो, आय कृषि भूमि से हो कृषि भूमि भारत में स्थित हो आय कृषि भूमि से हो और कृषि भूमि कहाँ पे स्थित हो, भारत में स्थित हो, तभी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड या कृषि भूमि अगर आउटसाइड इंडिया में है तो फिर ओआर के लिए ही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। डन।
आगे की बात करते हैं बेटा। देखो आगे क्या है। नेक्स्ट है अपना कृषि कार्य। नेक्स्ट बात आ रही है अपनी कृषि कार्य की। अब देखो कृषि कार्य को कितने भागों में बांटा। कृषि कार्य को अपन ने दो भागों में डिवाइड। ये लो, पहला है प्राथमिक कार्य। कृषि कार्य को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्राथमिक कार्य और दूसरा है सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य मतलब जमीन से पौधा बाहर निकलने से पूर्व किए गए कार्य, वो मेरा प्राथमिक कार्य होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे भूमि को जोतना, क्या गया है, भूमि को जोतना हो गया। पानी देना हो गया। बीज बोना हो गया। ये आदि काम क्या हो गए मेरे प्राथमिक कार्य। वही बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जमीन से पौधा बाहर निकलने के बाद किए गए खर्चे हो जाएगा। जमीन से पौधा बाहर निकलने के बाद किए गए कार्य। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, ठीक है, तो वही एक तो गुड़ाई हो गया, निंदाई हो गया, निराई हो गया, सिंचाई हो गया, कीटनाशक कीटनाशक दवाइयों का यूज का उपयोग हो गया, फसल कटाई हो गया आदि। डन है। यानी कि कृषि कार्य दो तरह के, एक तो होता है प्राथमिक कार्य और एक होता है सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य होता है जमीन से पौधा बाहर निकलने से पूर्व किए गए कार्य, जैसे भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना। सहायक कार्य होता है कि जमीन से पौधा बाहर निकलने के बाद जो खर्चे किए, जैसे गुड़ाई हो गया, निराई हो गया, सिंचाई, कीटनाशक दवाइयों का यूज हो गया और फसल कटाई हो गई। ये सारे क्या होते हैं, सहायक कार्य हो गए एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं अपन आगे। गैर कृषि कार्य, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। गैर कृषि आय मतलब
गैर कृषि आय या सॉरी गैर कृषि आय, गैर कृषि कार्य मतलब क्या होता है कि जिनको हम क्या नहीं मानेंगे, कृषि आय नहीं मानेंगे। ये गैर कृषि कार्य की जगह आय लिखना है ना, ये लो, यानी जिनको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। चलिए, मुर्गी पालन या मछली पालन से आए, मुर्गी पालन या मछली पालन से आय हो गया। नेक्स्ट है कृषि कार्यों में, कृषि कार्यों में यूज गोदाम का किराया हो गया। ठीक, लाल की खेती होगी, लाल की खेती से आय, ये लो साहब, लाल की खेती से आय हो गया। ईंटों के, ईंटों के भट्टे से आय, ठीक, डेयरी फार्म से आय होगी, डेयरी फार्म से आय, जंगली बांस, सॉरी जंगली घास, बांस लिख दिया, जंगली घास, बांस, वह अपने आप, अपने आप उगे वृक्षों की बिक्री से आय हो गया। ठीक, तालाब के सिंघाड़ों से आय हो गया, तालाब के सिंघाड़ों से आय। आगे देखो, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए पानी देने से आय हो गया। ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है अपनी। कृषि फार्म, कृषि फार्म के मैनेजर, कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक, पारिश्रमिक यानी होता है बेटा रेमुनरेशन। ठीक है, एक और है, हरी चाय, हरी चाय को उपभोग योग्य, उपभोग योग्य, उपभोग योग्य बनाकर बेचने से आय हो गया। ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है बेटा। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट याद रखने अपन।
या इसमें 2-3 पॉइंट और लिख लो जो अपन को पूछ ले कभी एग्जाम में, जैसे सरसों से तेल निकालना, ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। उससे अगर इनकम होती है, सरसों से तेल निकालना, आगे बात करें कपास से बिनोला अलग करने से आए, चलिए ईख से गुड़ या खोड़ बनाना या बनाने से आए। डन हो गया। अब देखो बेटा, ये अपनी थी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एक बार और देखते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम में अपन ने किस किस को शामिल करा है। मुर्गी पालन, मछली पालन हो गया, लाल खेती आई हो गया, ईंटों के भट्टे हो गया, कृषि कार्यों में यूज गोदाम का किराया हो गया, ईंटों के भट्टे हो गया है, ठीक है, तालाब में सिंगाड़ों से आई, डेयरी फार्म हो गया, कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक हो गया है, ठीक, सिंचाई के लिए पानी देने से आई। ये सारी क्या है, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डालना, ये लीजिए सब अपना इंपोर्टेंट नोट। नोट में देखना, नर्सरी में उगाए गए पौधों से होने वाली आय बेटा, इसको ध्यान रखना, इसको एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? एग्रीकल्चर इनकम। नर्सरी में जो उगाए गए पौधे हैं उनसे अगर कोई आय होती है, उनको सेल करने से जो इनकम होती है उसको हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, ठीक है। चलिए एग्रीकल्चर इनकम में ये अपना लास्ट टॉपिक आ रहा है। देखिए क्या है, पार्शली एग्रीकल्चर इनकम। अंशतः कृषि आय। ठीक है, यानी कि इसमें अगर बात करें तो क्या हो गया कि जो इनकम है पार्टली तो अपन क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय, और पार्टली अंशतः हम मानेंगे व्यापारिक आय, बिजनेस इनकम। ये होगी अपनी बिजनेस इनकम। डन। अब पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम के देखो, अगर एग्जांपल की बात करें
तो इसमें आएगा चीनी मिलों से आई, इसमें आएगा चीनी मिलों से आई, और देखो ये लो चीनी मिलों से आई, चाय बागानों से आई होगी, आई, ये आदि। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसी में आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट लेते हैं अपन। जैसे चाय के उत्पादन से आए, चाय के उत्पादन से आए, ठीक। बेटा इसके लिए दे रखा है रूल 8, ये रूल याद रखने हैं। इसमें क्या होगा बेटा, यानी एग्रीकल्चर इनकम हम मानेंगे 60% और बिजनेस इनकम मानेंगे 40%, ठीक। साथ ही यहाँ एक सेक्शन और याद रखना, सेक्शन 1031, एक सेक्शन और याद रखना है, सेक्शन 1031। बेटा सेक्शन 1031 बोलता है कि जो भी, बेटा 1031 की जगह लिखना 1030, वो रबड़ और उसमें आएगा, ठीक है। सेक्शन 1030 कि चाय बोर्ड से अगर सब्सिडी मिलती है तो क्या होती है, एग्जाम। और ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, 1030, सेक्शन 10 सब सेक्शन 30, ठीक है। साथ ही जो ये सब्सिडी है, साथ ही जो बेटा ये सब्सिडी है, इसे कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे। डन, आगे नेक्स्ट देखो। अब बात करते हैं रबड़, चाय का हो गया, चाय के बात करते हैं अपन रबड़ के उत्पादन से आए। ये बेटा दे रखा है रूल 7A में, देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे बेटा, इसमें हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे 65% और बिजनेस इनकम वो मानेंगे 35%, ठीक। साथ ही यहाँ पे भी एक सेक्शन है, सेक्शन 1031, सेम वही, जैसे यहाँ चाय बोर्ड से सब्सिडी थी तो यहाँ आ जाएगा रबर बोर्ड से सब्सिडी, रबर बोर्ड से सब्सिडी क्या होती है बेटा, एग्जेम्प्ट होती है। डन, साथ ही इसको कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉफी की।
कॉफी उत्पादन से आय। अब देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन कॉफी के उत्पादन से आय। अब कॉफी के उत्पादन से आय में क्या होगा, देखो जनरल रूल तो क्या है, जनरली तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम 75% मानेंगे। एग्रीकल्चर इनकम बेटा ये ध्यान रखना है, रूल इसका रूल 7B है, ठीक। और बिजनेस इनकम 25% मानेंगे, जनरली बोले तो सामान्यतः। डन। लेकिन अगर कॉफी को भून के विक्रय किया जाता है तो ध्यान रहे बेटा इस केस में एग्रीकल्चर इनकम अगर कॉफी को भून के बेचा जाता तो इस केस में एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे 60% और बिजनेस इनकम मानी जाएगी यहाँ पे 40%। ठीक है, साथ ही वही पॉइंट सब्सिडी वाला, इसके लिए भी बेटा सेक्शन 1031 ही दे रखा है कि सेक्शन 1031 सेक्शन 1031 कि कॉफी बोर्ड से कोई सब्सिडी मिलती है तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट। और ध्यान रहे इस सब्सिडी को हम कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे। बात आएगी समझ में। ये अपना एग्रीकल्चर इनकम और इनकम वाला एक पार्ट खत्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे बेटा एग्जेम्प्टेड इनकम की कौन कौन सी इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो देखो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बेटा इनकम, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इनकम। इनकम की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दे रखी है इनकम टैक्स में, लेकिन सेक्शन 24 इसमें इनकम में निम्न को इंक्लूड किया है, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, डिविडेंड हो गया, परक्विजिट और सैलरी होगी, स्पेशल अलाउंसेस हो गए, लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल हो गया, कार्ड गेम हो गया, घुड़दौड़ हो गया, हॉर्स रेस होगी। ठीक है, एक था आय का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, यदि कोई करदाता अपनी इच्छा से आय का यूज करता है, जैसे भविष्य निधि में कंट्रीब्यूशन टू पीएफ हो गया या एलआईसी प्रीमियम हो गया। एक आय का मोड या अपयोजन, डाइवर्जन, करदाता द्वारा किसी अनुबंध के अंतर्गत आय का भाग अनिवार्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करता है या चुकाता है, तो इसको बोलते हैं आय का मोड, जिसमें तलाक वाला एग्जांपल लिया था अपन। आगे बढ़ते, कर योग्य कब होगी, जब ड्यू या रिसीव, जब भी आय का अधिकार मिल जाएगा प्राप्त करने का। ठीक है, दोनों में से जो भी पहले। धर्मादा, गौशाला, इनकी कोई भी इनकम है तो वो इनको कोई भी आय होती है, कोई भी प्राप्ति होती है, रिसीव्ड होता है कुछ भी अमाउंट, तो वो टैक्सेबल नहीं है, उनको इनकम नहीं मानी गई। साथ ही पिन मनी को भी इनकम नहीं मानी गई। पिन मनी क्या होती है, पिन मनी क्या होती है, महिलाओं को जब पति घर खर्च के लिए कुछ पैसे देते हैं तो उन पैसों में से जो पैसा बचा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, पिन मनी। फिर बात करेंगे, इनकम नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी हो सकती है। ठीक है क्या। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर इनकम की।
ये लो साहब एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में स्थित भूमि से होती है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगी सेक्शन 10(1) में। और बेटा सेक्शन 10(1) में एक कंडीशन दे रखी थी कि कृषि भूमि से इनकम हो और कृषि भूमि कहाँ पे सिचुएटेड हो, इंडिया में। लेकिन अगर इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया में है, तो फिर क्या होगा? अगर आउटसाइड इंडिया में है तो फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा। बात आ गई क्या समझ में? हाँ बोलो, आगे हो तो आगे बढ़े। फिर अपन ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर इनकम के टाइप पढ़े थे अपन ने। एग्रीकल्चर इनकम की क्या पढ़ते? टाइप पढ़ते। 5 टाइप में पढ़ा था। एक तो भूमि से प्राप्त किराया था, ठीक है। सेकंड था, और ये लो, भूमि से प्राप्त किराया था। भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय हो गया। भूमि से प्राप्त जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोड्यूस हुआ है या जो भी उपज हुई है, उसको विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से आय हो गया, ठीक है। कृषि उपज को सेल करने से आय होगी, और कृषि में काम आने वाले मकान की आय, ठीक है। ये सेक्शन 10(1) की एग्जाम्शन की वो कंडीशन थी जो पढ़ी ली थी। कृषि कार्य दो है, प्राथमिक और सहायक। प्राथमिक क्या होता है? जमीन से पौधा बाहर निकलने से पूर्व किए गए खर्चे, भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना, ये आदि। सहायक क्या क्या होता है? जमीन से पौधा बाहर निकलने के बाद किए गए खर्चे, जैसे गुड़ाई, निराई, सिंचाई, कीटनाशक दवाओं का यूज और फसल कटाई आदि। फिर अपन ने नॉन एग्रीकल्चर इनकम पढ़ी थी, जिसमें पहले था मुर्गी पालन या मछली पालन से आए, कृषि कार्यों में यूज गोदाम का किराया, लाल खेती से आए, डेयरी फार्म से आए, जंगली घास, बाज या अपने आप उगे पौधों से आए की बिक्री से आए, तालाब के सिंगाड़ों से आई होगी, सिंचाई के लिए पानी देने से आए, कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक या रेम्युनरेशन बोल दो, हरी चाय को उपभोग योग्य बनाकर बेचने से आए, सरसों से तेल निकालना, कपास से बिलोना तलक करना, ठीक है, ईख से गुड़ या खोड़ बनाना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना, नर्सरी में उगाए गए पौधों से होने वाली आय एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, ठीक है। फिर पढ़ा था अपन ने पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, अंशतः कृषि आय। देखो इसमें पहला था रूल 8 है बेटा, रूल 8 चाय का है, यानी कि सुबह 8 बजे अपन चाय पीते, तो चाय से याद रखना रूल 8 चाय के उत्पादन में है। अगर चाय के उत्पादन से आई है तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी 60-40, ठीक। और 10-30 में अगर चाय बोर्ड से कोई सब्सिडी मिलती है तो वो एग्जाम्प्ट है, और इसको कॉस्ट में से भी माइनस नहीं करेंगे। वहीं रबड़ के उत्पादन से आई, इसका रूल है 7A, और कॉफी का है 7B, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का चाय में तो 60-40 है, रबड़ में 65-35 है, ठीक है। आगे अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी में है 75 और 25 जनरली, और अगर भून के बेचा गया है तो 60 और 40, यहाँ भी 1031 है, ठीक। ये अपना इनकम ऑन एग्रीकल्चर इनकम एक टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा एग्जेम्प्टेड इनकम के ऊपर, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जहां तक फैला सको फैला दो, और बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।